हाय माय डियर स्टूडेंट, हम आप सभी को पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ रूल पढ़ाए थे, जिसमें पहला रूल बताए थे पावर चेन रूल, दूसरा बताए थे रूट रेक्टेंगल चेन रूल, तीसरा बताए थे रूट चेन रूल और चौथा बताए थे लॉग चेन रूल, जो कि पांचवा रूल पिछले क्लास में रह गया था। तो आज इस क्लास में हम आपको एक्सपोनेंशियल चेन रूल के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल चेन रूल का मतलब होता है चरघातांकीय श्रृंखला नियम। इसका डिफिनेशन देते हैं कि इस चेन रूल में पावर को, इस चेन रूल में एक्सपोनेंशियल के पावर को नीचे और ऊपर तब तक गुना किया जाता है जब तक कि dx ना आ जाए। यदि प्रश्न का कोई रूप इस प्रकार u प्लस भी, u माइनस भी या u भी या u बाय भी या cu या c के रूप में रहेगा तो हर के रूप में dx लगा देना है। इस पर आपको हम कुछ सवाल बताने जा रहे हैं, सही से देखिएगा। इसमें एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है, एक्सपोनेंशियल का अवकलन होता है e पर पावर x। e पर पावर x का अवकलन क्या होता है? e पर पावर x होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं e पर पावर 2x प्लस 3 का x के सापेक्ष अवकलन करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि e पर पावर 2x प्लस 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए। तो हमें रिमार्क में आप सभी को बताए थे कि जिस प्रश्न को आपको कहेगा अवकलन करने के लिए, उस प्रश्न को सबसे पहले आप क्या मानना होगा? आपको y मानना होगा। इसको सबसे पहले हम y मान लेंगे। तो कितना है? e पर पावर 2x प्लस 3। जो भी प्रश्न रहेगा सबसे पहले प्रश्न को क्या मान लेना है? y। किसके सापेक्ष कहा जा रहा है? x के सापेक्ष कहा जा रहा है। तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए यदि हम लिखाएं तो रिमार्क में नंबर 2 में, यदि हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे LHS और RHS दोनों तरफ क्या लगाएंगे? d बटा dx लगाएंगे। तो इधर लगाएंगे d बटा dx। इधर पहले कितना हुआ है? आपको d e पर पावर 2x प्लस 3 है। अभी रूल लिखाए थे एक्सपोनेंशियल चेन रूल। एक्सपोनेंशियल चेन रूल में लिखाए थे कि एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है, e के ऊपर जो पावर रहता है उसे नीचे और ऊपर तब तक गुना करते हैं जब तक कि dx ना जाए। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल e के ऊपर पावर कितना है? 2x प्लस 3। इसे नीचे गुना करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? ऊपर गुना करेंगे 2x प्लस 3। तो ये जो प्रश्न आ गया किस रूप में आ गया? u प्लस भी। तो लिखा है यदि u प्लस भी के रूप में आएगा तो हर के रूप में क्या लगा देना? dx। देखो dy बटा dx एक्सपोनेंशियल e पर पावर x का अवकलन क्या होता है? e पर पावर x होता है। तो उसी तरह ये जो इसको क्या मानेंगे? x। तो d e पर पावर x बटा dx का अवकलन क्या होता है? e पर पावर x। तो e पर पावर x का काम कौन कर रहा है? 2x प्लस 3 कर रहा है। अब इसको अलग अलग करेंगे, कितना टर्म अलग होगा? 2 टर्म में। तो 2 क्या लिखा था? यदि x के साथ कोई कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को क्या कर देंगे? बाहर। तो dx बटा dx प्लस, फिर इसका करेंगे तो d3 बटा dx। अब वो dy बटा dx हो जाएगा e पर पावर 2x प्लस 3। dx बाई dx का मान कितना होता है? 1। अब कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो dy बटा dx हो जाएगा 2 गुना 1 2 से गुना कर देंगे 2 e पर पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर। ये पांचवा रूल खत्म हो गया। तो डिफरेंशिएशन का जितना भी सूत्र था, रूल था, नियम था, सभी नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप डॉक्टर केसी सिन्हा का चैप्टर हम चालू करें। डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से पहला अध्याय 11.1 स्टार्ट करेंगे। देखिए हम आपको डॉक्टर केसी सिन्हा बुक स्टार्ट कर दिए हैं।
इसमें पहला एक्सरसाइज है 11.1 अवकलन का। तो पहला क्वेश्चन करा x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित करें। तो हर हम एक दो क्वेश्चन बताते जाएंगे, हर पॉइंट में आपको सही से देखना है, जो कि जो हम आपको क्वेश्चन छोड़ेंगे उसको आपको सही बनाना है, सही से बनाना। यदि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर हमसे नहीं बना है। तो देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं एक का एक। सबसे पहले साइन ax प्लस b का कर रहा है x के सापेक्ष अवकलन करने के। जिसके सापेक्ष में सबसे पहले जो भी प्रश्न रहेगा, सबसे पहले प्रश्न को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। सबसे पहले प्रश्न को y मान लेंगे। क्या है, साइन ax प्लस b। सबसे पहले जो भी प्रश्न रहेगा, सबसे पहले प्रश्न क्या मान लेना, y मान लेना। किसके सापेक्ष कर रहा है, x के सापेक्ष। तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। यदि हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, LHS और RHS दोनों तरफ क्या लगाएंगे, d बटा dx। तो देखो d बटा dx लगा देंगे। यहाँ y है, अब देखो d साइन कितना ax प्लस b है। कौन रूल चलेगा, एंगल चेन। साइन के एंगल को नीचे और ऊपर, साइन का जो ये एंगल है इसे नीचे और ऊपर गुना करेंगे जब तक कि dx ना दे। साइन का एंगल ये है, इसे नीचे गुना करेंगे ax प्लस b। तो dx नहीं आया, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऊपर गुना करेंगे। तो dax प्लस b। तो हम क्या लिखाएंगे रूल में, यदि प्रश्न में u प्लस v के रूप में आएगा तो हर के रूप में क्या लगा देंगे, dx। अब हम बता चुके हैं साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x। तो उसी यहाँ देखो dy का करना है dx है, ये साइन है, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos। एंगल कितना है, ax प्लस b है। x के साथ कोई कांस्टेंट क्या कर देंगे बाहर, एक कांस्टेंट बाहर कर देंगे, dx बटा dx प्लस फिर इसके साथ करेंगे d बटा dx हो जाएगा। देखिए dy बटा कितना है, dx है, cos हो जाएगा ax प्लस b। a dx बाई dx का मान कितना होता है, मान। अब कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। अब dy बटा dx हो जाएगा, a गुना a से गुना कर देंगे तो a cos कितना हो जाएगा, ax प्लस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ये इसका देखिए एक का चौथा क्वेश्चन है। यहाँ क्या है चौथा क्वेश्चन, cos sin x स्क्वायर। सबसे पहले प्रश्न को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। सबसे पहले प्रश्न को मान लेंगे y बराबर क्या था, cos sin x स्क्वायर हो जाएगा। किसके सापेक्ष का, x के सापेक्ष। तो लिख देना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो LHS और RHS दोनों तरफ क्या लगाएंगे, d बटा dx। तो d बटा dx हो जाएगा। यहाँ कितना है y, तो d cos कितना है, sin x स्क्वायर है। हम क्या बताए थे, वो एंगल चेन रूल में बताए थे। एंगल cos का एंगल क्या होगा, sin x स्क्वायर। इसे नीचे और ऊपर तब तक गुना करेंगे जब तक कि dx ना आ जाए। cos के एंगल को नीचे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, sin x स्क्वायर। फिर इसको क्या करेंगे ऊपर, तो d sin x स्क्वायर। फिर यहाँ पर कौन रूल चलेगा, एंगल चेन रूल। यहाँ साइन का एंगल क्या है, x स्क्वायर। इसे नीचे और ऊपर गुना करेंगे तो dx स्क्वायर, फिर इसको ऊपर dx स्क्वायर। कौन रूल चलेगा, पावर चेन। पावर के अंदर वाले टर्म को नीचे और ऊपर तब तक गुना करेंगे जब तक कि dx ना। तो पावर के अंदर वाले टर्म कितना है, x है, इसे नीचे गुना किए तो dx आ गया, इसलिए ऊपर आप गुना नहीं करेंगे। अब देखो dy बटा dx है, एंगल को नहीं देखना है, किसका अवकलन हो रहा है, cos का अवकलन हो रहा है। cos का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन। एंगल कितना है, sin x स्क्वायर हो जाएगा। साइन का अवकलन क्या होता है, cos। एंगल कितना है, x स्क्वायर। हम क्या लिखा है, यदि x के ऊपर पावर रहेगा तो पावर को क्या लाएंगे आगे, अब पावर में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो dy बटा dx हो जाएगा। x पर पावर 1 तो x हो जाएगा, तो 2x से गुना कर दो तो माइनस 2x sin x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, कोसेक x है। सबसे पहले प्रश्न को क्या मान लेंगे, y। कितना है, कोसेक x। किसके सापेक्ष करेंगे, x के साथ। x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। यदि हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो LHS और RHS दोनों तरफ क्या लगाएंगे, d बटा dx। तो d बटा कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ कितना हुआ है, तो d कोसेक हो जाएगा, d कोसेक x। कौन रूल हो जाएगा, एंगल चेन रूल। ये जो कोसेक है, इस कोसेक का एंगल यही ना है, इसे नीचे और ऊपर गुना करेंगे। तो कोसेक x, फिर इसको क्या करेंगे ऊपर, तो d कोसेक x। फिर कौन रूल चलेगा, एंगल चेन रूल। ये कोसेक का एंगल कितना है, x। इससे नीचे और ऊपर तब तक गुना करेंगे जब तक कि dx ना आ जाए। इससे नीचे गुना किए तो dx आ गया, तो ऊपर आप गुना नहीं करेंगे। फॉर्मूला लिखाए थे कोसेक x का अवकलन लिखाए थे माइनस कोसेक x इंटू कोट x। तो यहाँ पर तो एंगल नहीं देखना है, एंगल नहीं देखना है। कोसेक का अवकलन हो रहा है, कोसेक का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक x। x का काम ये नहीं कर रहा है, देखिए कोसेक x इंटू क्या था, कोट x। कोट x, x का काम कौन कर रहा है, कोसेक x। अब कोसेक x का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू कोट x होता है। अब वो dy बटा dx है, माइनस गुना माइनस क्या जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, कोसेक x इंटू कोट कोसेक x इंटू कोसेक x इंटू कोट x। देखिए इसमें tan x डिग्री है, क्वेश्चन क्या है, tan x डिग्री। पहले x डिग्री को सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को क्या मान लेंगे, y मान लो। तो कितना है, tan x डिग्री। तो tan x डिग्री है, सबसे पहले प्रश्न क्या मानेंगे, y। तो y बराबर tan x डिग्री। x डिग्री को सोल्व करते हैं, तो x डिग्री है, डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री वाले मान में क्या करते हैं, 180 से क्या करते हैं, गुना कर। पाई बटा 180 से गुना जब करते हैं तो डिग्री से किस में चेंज होता है, रेडियन में। अब वो ये x हो जाएगा, पाई बटा 180 को मान लेते हैं k। पाई बटा 180 क्या मानते हैं, k। और यहाँ x क्या होगा, kx। जहां लिख देते हैं, जहां पाई बराबर, जहां k बराबर पाई बटा 180। सही समझो पहले, यहाँ क्वेश्चन ये जीरो पावर नहीं है, ये क्या है, डिग्री है, tan x डिग्री है। तो सबसे पहले जो प्रश्न रहेगा, सबसे पहले y मान लेंगे। अभी जो x डिग्री है, इस डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री वाले मान में कितना गुना करना पड़ता है, पाई बटा 180 से। अब ये पाई बटा 180 से जब गुना कर दिए तो किसमें चेंज हो गया, रेडियन में। अभी पाई बटा 180 को क्या मान लिए, k। तो ये k हो जाएगा, और यहाँ पहले से कितना था, kx। जहां लिखे, जहां k कहां पर रखे थे, पाई बटा 180 की जगह क्या रखे थे, k रखे थे। इसलिए प्रश्न है, इसलिए y बराबर 10 हो जाएगा। x डिग्री यहाँ पर है, x डिग्री का वैल्यू कितना है, kx। तो यहाँ हो जाएगा kx। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो LHS और RHS दोनों तरफ क्या लगाएंगे, d बटा dx। तो d बटा कितना हो जाएगा, dx। इधर कितना है, y। अब वो d tan kx हो जाएगा। कौन रूल चलेगा, एंगल चेन रूल। tan के एंगल को नीचे और ऊपर तब तक गुना कर लेंगे जब तक कि dx ना आ जाए। तो tan का एंगल ये है ना, इससे नीचे गुना कर लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर k। तो यहाँ देखो ऊपर गुना करेंगे, तो k के x के साथ k क्या है, कांस्टेंट क्या कर देंगे बाहर, क्या बचेगा, dx बटा dx। अब अगर dy बटा करना है dx है, tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर। एंगल कितना है, kx इंटू k। dx बाय dx का मान 1। अब अगर dy बटा dx हो जाएगा, 1 गुना k से गुना कर देंगे तो k इंटू sec स्क्वायर kx हो जाएगा। तो dy बटा कितना हो जाएगा, dx। k का मान कितना है, पाई बटा 180। sec स्क्वायर है kx का वैल्यू कितना है, x डिग्री। तो हो जाएगा x डिग्री।